एक गांव था जिसका नाम गोरखपुर था और उसी गांव में छोटे से घर में कमला अपनी दो बेटी सरला और रेखा के साथ रहती थी। एक दिन कमला की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई और वो अपनी दोनों बेटियों से कहती है, सरला, छोटी बहन का ध्यान रखना। माँ, रेखा मेरी जिम्मेदारी है। सब हमेशा दीदी दीदी। जिसका दिल बड़ा होता है भगवान उसे बड़ा बनाता है। समय ने दोनों बहनों को अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। समय बदला, दोनों बहनों की शादी हो गई। सरला की शादी एक गरीब घर में हुई और रेखा की शादी एक बड़े अमीर घर में हुई। रेखा अमीर घर की मालकिन बन गई। सरला, आज भी काम नहीं मिला, पैसों की तंगी है। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। सब्र सबसे बड़ी दौलत है। ऊपर वाला सब देख रहा है। माँ, आज दूध मिलेगा? आज नहीं बेटा, कल जरूर मिलेगा। और वहाँ दूसरी तरफ विक्रम और रेखा ने बच्चों की आने की खुशी में आपस में बात करते हैं। रेखा, पूरे गांव को न्योता भेज दो। चिंटू के जन्म की खुशी में दावत होगी, कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी, ऐसा करेंगे कि गांव याद रखेगा। मेरे घर में कमी शब्द नहीं होना चाहिए और मैं चाहती हूँ सब देखें कि मेरा घर कितना खुशहाल है। रेखा नौकर को बुलाती है और उसे कहती है, पूरा गांव बुलाना, कोई छूटना नहीं चाहिए। मालकिन, आपकी बड़ी बहन का नाम भी लिख दूं? नहीं, उन्हें रहने दो। पर लोग बातें करेंगे, पर वो तो आपकी बहन है। मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, मत बुलाना। फिर गांव के लोग आपस में बात करने लगे। सुना है रेखा ने पूरे गांव को बुलाया है। हाँ बहन, रेखा ने पूरी पंचायत बुला ली, पर बड़ी बहन को नहीं बुलाया। अजीब बात है। हाँ, बड़ी दावत है, पर सरला को नहीं बुलाया, बड़ी बहन होकर भी। सरला और उसका पति मोहन आपस में बात करते हैं। सरला, आज गांव में दावत है। सुना है रेखा के का एक बच्चा हुआ है। रेखा की? हमें बुलाया है? हाँ, पर हमें नहीं बुलाया। सरला चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती। तभी उसी वक्त गोलू अपनी माँ सरला से कहता है, माँ, आज मैं भी मासी के घर जाऊंगा अपने भाई से मिलने। वहाँ सब दावत खा रहे होंगे। मन तो मेरे भी कर रहा है अपनी बहन के बच्चे को देखने का, लेकिन हम नहीं जाएंगे बेटा। तुम्हारी मासी ने हमें बुलाया नहीं है और सादा खाना भी भगवान का दिया हुआ होता है। माँ, मासी ने हमें क्यों नहीं बुलाया? नहीं बेटा, मासी बहुत बिजी हैं। वो बहुत खुश हैं, उन्हें हमारी जरूरत नहीं। माँ, हम गरीब है क्या, इसलिए मासी ने हमें नहीं बुलाया? नहीं बेटा, हम बस सादगी से जीते हैं, हम गरीब नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ रेखा गर्व से बोलती है, देखो जी, कितना बड़ा इंतजाम है, और तो और कितनी रौनक है। हाँ, सब खुश हैं और सब तुम्हारी तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ देर बाद वहाँ गांव की औरतें आती हैं और रेखा से सवाल करने लगती हैं। रेखा, अपनी बड़ी बहन को नहीं बुलाया? अरे कैसी बात कर रही हो, तुम्हें पता नहीं वो कितनी गरीब है। अगर मैं उसको बुला लेती तो मेरी कितनी बेइज्जती होती, और वैसे भी वो अपने हाल में खुश है। लेकिन रेखा, वो जैसी भी है पर तुम्हारी बहन है। अरे बहन, ये उनका निजी मामला है, हमें क्या, चलो यहाँ से। ठीक है, चलो। रेखा बहन, अब हम चलते हैं। वह औरतें वहां से चली जाती हैं। और वहां सरला के घर में गोलू अपने भाई से मिलने की जिद करता है। माँ, मुझे अभी अपने भाई से मिलने जाना है। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे जाना है, जाना है, जाना है। मुझे ले चलो। सरला अपने बच्चे के आगे हार जाती हैं और कहती हैं, अरे ठीक है बाबा, ले चलूंगी। फिर सरला और उसका बच्चा गोलू रेखा के घर की तरफ निकल जाते हैं। सरला हिचकिचाते हुए अंदर गई। सामने उसकी बहन खड़ी थी।
रेखा, मैंने सुना कि तुझे बच्चा हुआ है, तो बस में मिलने चली आई। मिलने? मेरे घर में गरीबों के लिए टाइम नहीं। ऐसा क्यों कह रही है? मैं तेरी बहन हूँ। बहन? कैसी बहन? तू किसी भी तरह से मेरी बहन नहीं लग रही है। मेरी बहुत इज्जत है। अगर लोगों को पता चला कि तू मेरी बहन है तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ। और हाँ, एक बात और याद रखना, बिना बुलाए इस घर में कदम मत रखना। सरला का दिल टूट जाता है। अपनी बहन की कड़वी बात उसे चुभ गई। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। शाम होने वाली थी। तभी रामू नाम का आदमी थका हारा रेखा के घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और आवाज देने लगा। मालकिन, पानी मिलेगा क्या? ये कोई धर्मशाला है क्या? भागो यहाँ से। मैं बस आपसे पीने के लिए पानी ही मांग रहा हूँ। यहाँ गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अब जाओ यहाँ से। मेरे घर की हवा भी खराब मत करो। रामू को पता चल गया था कि ये औरत घमंडी है। फिर वो कुछ कहे वहां से चला जाता है। वो आदमी सरला के घर पहुंचता है और कहता है, बेटी, पानी। आइए, बैठिए। मैं पानी के साथ आपके लिए खाने को भी बना लाती हूँ। बेटा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं? इंसानियत के लिए अमीरी नहीं चाहिए। और वहीं बाहर खड़ा मोहन सब कुछ देख रहा था। वो अंदर आता। सरला, हमारे पास। एक दिन आधे पेट खा लेंगे जी। तभी रामू बोल उठता है। आज किसी ने मुझे इंसान समझा। रामू जाते वक्त सरला को कुछ फल देता है और कहता है, बेटी, ये फल रख लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। ये फल नहीं, तुम्हारी खामोशी का आशीर्वाद है। और हाँ, मेरे जाने के बाद ये फल सब मिलकर खाना। रात हो जाती है। सब फल खाकर सो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनके लिए नया मोड़ लाएगी। सरला, ये घर, ये पैसे। ये तो चमत्कार हो गया। हो ना हो, ये भगवान की मर्जी है। शायद भगवान ने सुन लिया। यह सब बहुत खुश थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विक्रम रेखा से कहता है, रेखा, व्यापार डूब रहा है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास सब था। सब था, लेकिन अब नहीं। अब तो हमारे पास कोई अपना भी नहीं है। जिससे मदद मांग रहा हूं वो सब मना कर दे रहे हैं। वो उदास हो गई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। तभी वो देखती है कि दो औरत आपस में बात कर रही हैं। अरे विमला, सुना है कि सरला दीदी अब बहुत बड़ी बन गई है। हाँ बहन, उसकी तो किस्मत चमक गई। औरतों की बात सुनकर रेखा का घमंड टूट जाता है। फिर वो अकेले में बड़बड़ाने लगती है। जिसे मैंने ठुकराया वही ऊपर उठ गई। बहुत सोचने के बाद रेखा सरला के घर चल देती है। वो सरला का घर देखकर हैरान हो जाती हैं और मन में संकोच लिए अंदर जाती है। अरे रेखा, तू यहाँ आ बैठ। मैंने आपको अपमानित किया। आपको बुरा नहीं लगा दीदी? लगा ना, लेकिन उस बात को लेकर बैठने से क्या होगा। छोड़, तू अपनी जगह सही थी। तूने मुझे बुरा भला कहा और मैंने चुप रहकर सह लिया। जो बीत गया उसे भूल जा। तू बोल कैसे आना हुआ। विक्रम का व्यापार डूब रहा है और कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, तेरी बहन है ना, मैं तेरी मदद करूंगी। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, तो भी आप सब भूलने के लिए तैयार हो? अगर माफ नहीं करना होता तो तू यहाँ नहीं होती पागल। तू चाहे कितनी भी नाराज हो, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। घमंड आवाज करता है, संस्कार
खामोश रहते हैं। जो बिना शोर दिए देता है वही सबसे बड़ा बनता है। गरीबी और अमीरी बदल सकती है, पर बहनों का रिश्ता नहीं।